सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो बनाए हैं। इस हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीरियोडिक टेबल। आवर स्टडी से हम क्वेश्चन लाए हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे और आवर स्टडी को हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक, आगे क्वेश्चन है पहला कि एक तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक क्या है, अवयव है। वो किससे संबंधित है, किस समूह से? समूह 1 से, समूह 15 से, बी समूह 14 से, डी समूह 16 से। तो दोस्तों क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कार्बनिक यौगिकों का एक अवयव है, मतलब एक पार्ट है। कार्बनिक यौगिकों का अवयव कौन सा था? वो कार्बन होता है। सी कार्बन कौन से समूह में स्थित है? समूह कौन सा इसका? कार्बन का 14 नंबर का समूह है ये कार्बन का। तो कौन सा आंसर होगा आपका दोस्तों? आंसर नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समूह 14 ही जो होता है वो कार्बनिक यौगिकों का एक अवयव होता है, मतलब कार्बन ही अवयव है। तो समूह 14 आंसर आ जाएगा आंसर में। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पीरियोडिक टेबल आप लोग लाए हैं, आप लोग इसको देखिए ध्यान से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दो आवर्त, मतलब क्वेश्चन है आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? तो आवर्त को 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है, बाहरी कोष है कौन सा? तो ये बताना है। तो आवर्त 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं। आवर्त 2 आपका कौन सा है? आवर्त 2 लिथियम है। आवर्त 2 में ये है, आवर्त 2 ये वाला तत्व है, लिथियम है, बेरिलियम है और बोरान है, बोरान भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। ये सब तत्व कौन से हैं? आवर्त 2 में। तो इसमें कौन सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का करते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है लिथियम का। आप बाउ मॉडल से 1s2, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, 1s2। ठीक, 1s2, 2s2, 2s1, इसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s1, 1s1, 2s2, ऐसा भी होता है 1s1, 2s2, ये होगा 1s1, 2s2, ये आंसर होगा आपका परमाणु क्रमांक लिथियम का। तो इसके बाद क्वेश्चन में 2 है, तो KLM ये पूछा है ना, तो KLM हिसाब से पहले देखते हैं, पहले इसी के हिसाब से देखेंगे। के में क्या होता है? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और यल में अधिकतम कितने होंगे? 8। और यम में कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक, और यन में कितने होते हैं? कितने होंगे? 4 4 16 32 होंगे। ठीक, 4 16 16 दूनी 32। इस तरह हम देखते हैं 2n स्क्वायर से हम इसके देखते हैं। तो यल में कितने होते हैं? यल में भी होता है, के में 2 और यल में 8 होते हैं। ठीक, 2 4 दूनी 8 होते हैं। ठीक, यल कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। लिथियम का होगा 2 और 1, इसमें कितना होगा? 1 और 2, मतलब बेरिलियम का होगा 2 2, मतलब बोरान का 2 3, ऐसा होता है 2 3, मतलब कि यल में ज्यादा होंगे इसमें, मतलब लास्ट कोर्स में कौन सा होगा? यल कोर्स। आंसर इसका आएगा यल, तो बी वाला यल हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से इन सब चारों तत्वों में से कौन सा अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखेगा? कौन सा तत्व है? तो क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे। ए सोडियम, बी एल्युमिनियम, सी सिलिकॉन, पी फास्फोरस। ठीक, ये सब तत्व हैं, इनके बारे में संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन रखेंगे? तो इसके परमाणु क्रमांक दे देते हैं कौन कौन सा होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका क्या है? एल्युमिनियम का कितना है दोस्तों? 13। कितना है? 13। और सिलिकॉन कितना है? सिलिकॉन का 14 है। एल्युमिनियम सिलिकॉन, सोडियम में से एल्युमिनियम सिलिकॉन, फिर फास्फोरस का कितना है? 15। तो परमाणु क्रमांक देख लीजिए। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना है। संयोजी मतलब जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन, 72 कोश में, 72 कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे लास्ट में। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2, 11 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s
3s 2p6 3s3, ठीक 3s2 और 2p1 हो जाएगा, ठीक इस तरह होता है। और 14 का ऐसे होता है, इसमें 1s2 2s2 तो 1s2 लिख देते हैं एक बार। इस 15 का देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 हो गया, ये कितना हो गया, 99 का हो गया। अब इसके आगे हमारा 3s1 3s2 ये हो जाएगा, कितना हुआ 6 2 8 2 10 10 2 12, ये आ जाएगा 3p कितना हो जाएगा 3p3, तो कितना हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम है। इसमें हो जाएंगे लास्ट में 99 से लेके 99 इतना हुआ, यहाँ तक 99 हुआ। और ये हो जाएगा आपका 99 के बाद कितने बचेंगे 3s2 3p2 ये हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो ऐसे ही देखते हैं हम लोग, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों। तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, कौन रखेगा दोस्तों अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन के हिसाब से रखेगा ये फास्फोरस अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक याद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणुविक त्रिज्या का बढ़ता हुआ यही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बढ़ता हुआ क्रम देखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु त्रिज्या किस में बढ़ती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों, घटता है। अगर आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाए तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटता है। तो यानी परमाणु त्रिज्या भी घटेगी, इसलिए परमाणु आकार घटेगा। तो अब बढ़ेगा कब, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर, दाहिने से बाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी में जैसे आवर्त सारणी ये है, बाएं से दाएं गए तो घटेगी, और दाएं से बाएं जाएंगे बढ़ेगी। ये दाएं से बाएं, दायां है ये, इधर से ये बायां जाएंगे तो क्या होगी, ये परमाणु त्रिज्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज, ठीक बढ़ेगी। तो परमाणु त्रिज्या कब बढ़ेगी, दाएं से बाएं जाने पर, आवर्त सारणी में आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन के साथ, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान ये तीनों इधर ही है। ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान किधर है ये दोस्तों, ये है ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, ये रहा आपका, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या यही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखते हैं, तो हमें किधर जाना है, दाएं से बाएं, किधर जाना है दोस्तों, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घटेगी, दाएं से बाएं बढ़ेगी। तो दाएं से बाएं फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसमें है दोस्तों, डी वाले, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन ये हुआ, फिर नाइट्रोजन हुआ। तो दाएं से बाएं जा रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ रहा है परमाणु त्रिज्या। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर कौन सा हो जाएगा, परमाणु आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगा, उल्टा होगा उसका, ठीक। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन कौन सा है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, और पोटेशियम है, और कैल्शियम है। ये सब तत्व इलेक्ट्रॉन कौन खोता है, इसके बारे में देखते हैं। अब इसका आंसर देखो, इस कथन में दिया गया है, इस कथन में हम लाए हैं, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति आवर्त सारणी के समूह 1 में सबसे अधिक होती है। आवर्त सारणी अभी हम दिखाए रहते हैं, ये आवर्त सारणी 1 है। आवर्त सारणी 1 में प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खोने की जो आवर्त में होती है प्रवृत्ति किसमें होती है, समूह 1 में सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन खोने की आवृत्ति समूह 1 में सबसे अधिक होती है। तो समूह 1 कौन सा है, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं दोस्तों, समूह 1 आपका कौन सा है दोस्तों, ये समूह आपका 1 है। कौन सा है दोस्तों, समूह 1, ये रहा आपका समूह 1, ठीक। कौन सा रहा, ये समूह 1 है, ठीक। समूह 1, ये आवर्त है। आवर्त कौन सा होता है, क्षैतिज में, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ये आवर्त कहलाता है।
और ऊपर से नीचे जो ऊपर से नीचे वर्टिकल होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है दोस्तों, जो ऊर्ध्वाधर होता है इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो बना होता है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समूह। समूह यानी वर्ग, वर्ग कहते हैं वर्ग। तो इसको देखते हैं दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि ये आंसर में बताया गया है कि समूह एक जो होता है सबसे अधिक प्रवृत्ति जो रखता है, क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखता है। तो समूह एक में नीचे जाने पर परमाणुविक आकार बढ़ता है और आयन ऊर्जा बहुत कम होती है, जो होती है आयनोजेशन एनर्जी, आयन ऊर्जा जो होती है बहुत कम होती है समूह एक में, और लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक आकार बढ़ेगा समूह एक का। तो इसलिए इसकी आयन ऊर्जा कम होगी, बहुत कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो कौन सा आंसर दिए गए, मैग्नीशियम समूह 2 का तत्व है। मैग्नीशियम किसके समूह 2 का, समूह 2 का तत्व है। सोडियम समूह 1 का है, पोटेशियम समूह 1 सोडियम के से नीचे इसलिए और भी जल्दी इलेक्ट्रॉन खोता है पोटेशियम, ठीक। और कैल्शियम समूह 2 का तत्व है, इसलिए पोटेशियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो आंसर में कैसे हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम था। मैग्नीशियम समूह 2 का तत्व है। अभी इस आवर्त सारणी में देखते हैं कौन सा तत्व है आवर्त सारणी का, कौन सा दूसरा तत्व है, मैग्नीशियम समूह 2 का तत्व है आवर्त सारणी में। और सोडियम भी समूह 1 का तत्व है, पोटेशियम भी समूह 1 का तत्व है। और इसमें एक ऑप्शन था, कौन सा था ऑप्शन, कैल्शियम। कैल्शियम कौन सा समूह का तत्व है, अभी क्वेश्चन में बताया गया है। कैल्शियम कौन सा समूह का तत्व है, कैल्शियम है आपका समूह 2 का तत्व, ठीक। समूह 2 का तत्व कौन सा है, कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम कौन सा समूह 2 का तत्व है, ये रहा समूह 2। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन जिसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, आयन ऊर्जा क्या होगी, बहुत ही कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो समूह 1 का जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति रखते हैं। तो समूह 1 क्वेश्चन में है कि नहीं, समूह 1, तो ये पोटेशियम समूह 1 का है और सोडियम समूह 1 का है। बट आयन ऊर्जा किसकी अधिक होगी, आयन ऊर्जा उसी की अधिक होगी जो उस परमाणु क्रमांक में आकार का बढ़ता है। जो परमाणु क्रमांक किसका बढ़ेगा, पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक अधिक है और आयन ऊर्जा भी बहुत कम होती है, उल्टा होता है। आयन ऊर्जा जो होता है वो आयन ऊर्जा परमाणु क्रमांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आयन ऊर्जा बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक घटेगा और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आयन ऊर्जा घटेगा। तो इसी प्रकार का है लॉजिक। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपको देखने में आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर पोटेशियम होगा, जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा पोटेशियम इन सभी चारों में। तो ठीक, पोटेशियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खो देता है। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोगा। तो ये ऑप्शन है ए सोडियम, बी फ्लोरीन, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। तो कारण भी है इसका पढ़ते हैं। फ्लोरीन एक आधातु है, आवर्त सारणी में इसका हैलोजन मतलब 17वां कौन सा है, समूह है, 17वां नंबर का समूह है। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है और समूह की संख्या 18 होती है, जिसे वर्ग भी कहते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खोते नहीं हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं ताकि वे स्थिर ऑक्टेट हो सके। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सभी धातुएं हैं और वे इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खोने में सक्षम नहीं है। कौन सा, फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खोने में सक्षम नहीं है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन कौन सा है, यह आवर्त सारणी का हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है। तो आवर्त सारणी में देखते हैं फ्लोरीन किधर है आवर्त सारणी में, इसलिए आवर्त सारणी भी लाया है दोस्तों आप लोगों के लिए। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किधर है दोस्तों, ये आवर्त सारणी में समूह 17 का तत्व, ये समूह 17 है, इसका तत्व है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अक्रिय गैस संरचना बनाने की कोशिश, जैसे इनकी जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये राजा होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन सभी तत्व इन्हीं की जैसी संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैटायन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये समूह 18 के तत्व हैं, 18 के तत्व भी बोलते हैं और शून्य भी बोलते हैं। ठीक, अगला तो आंसर नंबर कौन सा होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है इसमें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खो देता है,
तो कौन सा होगा, फ्लोरीन। आंसर भी लिखा है कारण के सहित। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं खोगा क्योंकि ये समूह 17 का तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन खोगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और सब इलेक्ट्रॉन खोएंगे तो उनके नियान जैसी समस्या होंगे। ये सोडियम है, ये नियान जैसा बनना चाहेगा, ये मैग्नीशियम है, ये भी नियान, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियान जैसा बनना चाहेगा। लेकिन फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, अभी समूह इसमें दिखाए थे कि 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, 9 है, 9 ये 9 है। ये नियान एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 9 1 10 हो जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, त्याग नहीं करता। ठीक, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ये इसमें से 18 36 पंक्तियां या जिन्हें आवर्त कहते हैं, इनमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम और जिन्हें समूह कहते हैं, इसमें 7 36 पंक्तियां होती है जिन्हें समूह कहते हैं। तो पंक्तियां, कॉलम, कॉलम क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है जिसे वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है, ये वाला ये कॉलम है। और ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज है, इसे क्या कहते हैं, पंक्तियां बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पंक्तियां। पंक्तियां 18 क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं तो क्षैतिज बोलते हैं। ठीक, और इसे की ही आवर्त बोलते हैं। जो क्षैतिज होता है वो आवर्त कहलाता है, ये आवर्त में होता है। ठीक, और ये होता है समूह, समूह जिसे वर्ग कहते हैं। ठीक, तो कितने होते हैं और सारी संदर्भ कथन है, इसमें से 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी वाला, ये आपका कथन सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए तत्व ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक क्रमशः 2 3 7 10 तथा 30 में से समान आवर्त से संबंधित तत्व है। संबंधित तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दिया है। अब देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये ए बी सी डी, ए लिखेंगे इधर, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ई है। ठीक, ई हो जाएगा। ठीक, ये ई है। अगला है तो इसके नीचे लिखेंगे परमाणु क्रमांक 2 3 7 10 और 30। तो अब इसके नीचे तत्व लिखेंगे, कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन हीलियम, ये हीलियम हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, मतलब दूसरा हीलियम का लिथियम, ये हो जाएगा तीसरा नंबर का तत्व। ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये नियान हो जाएगा और ये जिंक हो जाएगा। ठीक, ये सब तत्व इसको लिख दिए। अब देखो दोस्तों, ये आवर्त नंबर कौन सा है दोस्तों, आवर्त नंबर 1 का तत्व है। ये आवर्त नंबर लिथियम है 2 का है। ये भी कितने, आवर्त नंबर 2 का तत्व है। ये आवर्त नंबर कौन सा तत्व है दोस्तों, ये भी 2 का है। ये तीनों 2 के हैं। ठीक, अब आगे आता है जिंक। जिंक कौन सा तत्व का है, ये आवर्त नंबर 4 का तत्व है। ठीक, तो अब क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन सा होगा, अर्थात बी सी डी हो जाएगा क्या, क्या है, समान आवर्त से संबंधित तत्व हैं। दिए गए तत्वों में समान आवर्त से संबंधित तत्व है, मतलब एक आवर्त से कौन कौन सा तत्व आप समझ में आ रहा है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, बी सी डी। ये बी सी डी जो है समान आवर्त के संबंधित तत्व है, बी सी डी, क्योंकि इसमें 2 2 है, 2 इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन आगे है, ये आपको लॉजिक दिया था पूरा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक है, किस तत्व की परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक है, तो ऑप्शन है सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ऑप्शन में ये सब दिया है चारों, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो परमाणु ऊर्जा पीरियड जो होता है, परमाणु पीरियड टेबल जो होता है उसमें बाएं से दाएं कम होती है। परमाणु ऊर्जा में बताया गया है अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो वो कम होगी, और समूह में ऊपर से नीचे बढ़ती है, ऊपर से नीचे समूह में बढ़ेगी, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वो कम होगी। अभी ये क्वेश्चन हल किया गया है। तो इस इनमें से तत्व की परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तो ये पीरियोडिक टेबल से कंफर्म करते हैं कौन सी होगी। तो दोस्तों ये देखो पीरियोडिक टेबल आपका आ गया। समूह तृतीय आवर्त का सोडियम है, तृतीय आवर्त का समूह 1 का
मैग्नीशियम, ये सब आवर्त लिखा है। चतुर्थ आवर्त का पोटेशियम है, चतुर्थ आवर्त का कैल्शियम, चतुर्थ आवर्त का दूसरे समूह का है। तो इस पोटेशियम नीचे की ओर स्थित है और समूह एक में है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है पोटेशियम की, लेकिन ऑप्शन के अनुसार। ठीक, ऑप्शन के अनुसार। अब देखो पोटेशियम कैसे बड़ी है। क्वेश्चन ने क्या कहा, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम पोटेशियम। सोडियम है ये, मैग्नीशियम है, पोटेशियम किधर है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम और कैल्शियम, ये चार हैं। ये दोनों आवर्त के हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, जैसे पोटेशियम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आवर्त में ये क्या होता है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल को समूह कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या। ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ती है, इसे याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु त्रिज्या कब बढ़ती है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, और इधर से बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं पर घटती है। तो ये इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो सोडियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी, घटे। सोडियम की परमाणु त्रिज्या मैग्नीशियम से क्या होगी, अधिक होगी। परमाणु त्रिज्या किसकी अधिक होगी दोस्तों, बाएं से दाएं जाने पर सोडियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी, सोडियम मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से कौन परमाणु त्रिज्या अधिक होगा, किसका अधिक होगा दोस्तों, तो सोडियम की परमाणु त्रिज्या अधिक होगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर कम होती है, तो सोडियम का अधिक होगा, बाएं से दाएं जा रहा है। तो और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो मैग्नीशियम को, पोटेशियम की क्या होंगी, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या अधिक होगी सोडियम से। और बचा कैल्शियम, ये भी घटेगी, कैल्शियम, पोटेशियम ये भी कम होगी, पोटेशियम अधिक होगा कैल्शियम से। तो इस सबसे अधिक कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम के। तो के को आंसर मार देते हैं सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होगी, पोटेशियम की। ठीक, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर सी दिया है पोटेशियम, इसलिए सबसे परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 युक्त तत्व का आप किस समूह में पाते हैं, 2 और 8, 2 और 8, 8 और 2 मिलकर 10 होता बनाएगा। तो 10 किस में है, नियान है, नियान है। कौन से तत्व है, नियान 18वां तत्व समूह है, 18वां समूह का तत्व है। ठीक, समूह नंबर 18 है नियान, ये अक्रिय गैस होता है। ठीक, देखो ये रहा आपका आधुनिक आवर्त सारणी, नियान है इसमें। नियान कहाँ है, ये रहा नियान, नियान ये रहा। आर्गन है, हीलियम, नियान, आर्गन, पेट्रॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, ऐसे इसको। तो हीलियम, नियान, आर्गन, पेट्रॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसी को पढ़ते हैं। 2, 10, 18, 36, 54, 86, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए दोस्तों। ये हाइड्रोजन तत्व का ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये है आपका चलकोजन ग्रुप। ऐसे सब ग्रुप बने हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब समराइज कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है इस वीडियो में। और यदि आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो कमेंट जरूर कीजिए, ये हमारी इस चैनल पे कमेंट अवश्य ही कीजिए, और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आप जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।